नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी मैया की। आज हम भाई दूज की कथा का श्रवण करेंगे, जो कि कथा सुनने का बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो चलिए सबसे पहले कार्तिक मास की श्रेष्ठता के विषय में जानते हैं, क्योंकि भाई दूज कार्तिक मास में ही पड़ता है। कार्तिक मास के विषय में एक बार स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि कार्तिक मास भगवान विष्णु जी को सदा ही बहुत प्रिय है। इस मास में जो कार्य भी किए जाते हैं उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे पुण्य फल मिलते हैं, चाहे वह हम अपने परिवार के लिए करते हैं या फिर भगवान का नाम लेते हैं, वह असफल नहीं होता। मनुष्य योनि दुर्लभ होती है, इसलिए मनुष्य जन्म पाकर इस देह से कार्तिक मास में जितने भी शुभ कर्म किए जाए वो सब भगवान को स्वीकार्य होते हैं। इस माह में स्नान, दान, भोजन, व्रत, स्वर्ण, चांदी, भूमि एवं वस्त्र आदि के दान को देवता भी विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। भगवान के उद्देश्य से मनुष्य जो कुछ भी कार्तिक मास में दान देता है वह अच्छे रूप में प्राप्त होता है। अन्न दान का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि इससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। दान करने में असमर्थ मनुष्य यदि प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक भगवान के नामों का स्मरण कर ले और इस मास में गंगा स्नान करते हुए कार्तिक मास की कथा को पढ़े तो वह भी अत्यंत पुण्य का भागी बनता है। इस मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए शिव या विष्णु के मंदिर में अथवा किसी भी देव मंदिर में जागरण भी करना चाहिए। इसी श्रेष्ठ महीने में दीपदान, दिवाली, गोवर्धन पूजा जैसे विशेष महापर्व भी मनाए जाते हैं। इसी के साथ हम भाई दूज का त्योहार भी बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। अब हम सुनेंगे भाई दूज की कथा। हिंदू समाज में भाई बहन के अमर प्रेम के दो त्योहार आते हैं। एक रक्षाबंधन, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें भाई बहन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा करता है। दूसरा भाई दूज का त्योहार आता है, जिसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का त्योहार कार्तिक मास की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं। इस दिन बहन भाई को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो बहन के घर जाकर नहाना चाहिए। बहन भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देती है। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। अब हम इसकी कथा विस्तार पूर्वक सुनेंगे। भगवान सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। उनकी कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वह उससे बराबर निवेदन करती थी कि वह उसके घर आकर भोजन करे, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल देते थे। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन करने के लिए बुलाया। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर भाई का स्वागत सत्कार तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से वर मांगने को कहा। बहन ने भाई से कहा, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आया करेंगे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आपका भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमपुरी को चले गए। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के अतिथि को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो तुलसी मैया की जय।